हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे जब सेक्शन प्लेन एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर हो तो कैसे हम सेक्शन ऑफ सॉलिड करते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी आता है तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पर अपडेट आती रहती है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो वहां भी आप डेमो क्लास के लिए एनरोल हो सकते हो। शुरू करते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या है। अ पेंटागन पिरामिड, एक पेंटागन पिरामिड है, मतलब एक पंचभुज सूची स्तंभ है। ऑफ बेस एज 30 मिलीमीटर, इसके आधार की भुजा की लंबाई 30 मिलीमीटर है एंड एक्सिस 60 मिलीमीटर लॉन्ग, और अक्ष की लंबाई 60 मिलीमीटर, यानी हाइट जो है ना वो 60 मिलीमीटर है। उसके बाद दिया है इट इज रेस्टिंग इन एचपी, ये एचपी में रखा हुआ है ऑन इट्स बेस, अपने आधार पर। सच दैट, इस तरीके से रखा है। इट्स वन ऑफ बेस एज, इसके आधार की एक भुजा इज परपेंडिकुलर टू वी, वीपी के लंबवत है। यानी ये एचपी में इस तरीके से रखा है कि इसके आधार की एक भुजा वीपी के लंबवत है। वीपी के लंबवत मतलब एक्स वाई लाइन के लंबवत, ध्यान रखना। एचपी के लंबवत मतलब एक्स वाई लाइन के लंबवत, वीपी के पैरेलल मतलब एक्स वाई लाइन के पैरेलल, एचपी के पैरेलल मतलब एक्स वाई लाइन के पैरेलल। ठीक है, ध्यान रहेगा। अ सेक्शन प्लेन, अब फिर इसको काटा गया है आगे एक सेक्शन प्लेन से जो कि एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सीखते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड होगा, उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड होगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करने के मैंने आपको बताए थे कुल 5 स्टेप है। उन 5 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन पूरा हो जाता है, और जबकि ये जो सवाल दिया हुआ है ये तो 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सॉलिड के आधार की वास्तविक आकृति। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं सॉलिड की ऊंचाई की वास्तविक आकृति, मतलब ट्रू शेप ऑफ सॉलिड, उसकी एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है। ये सवाल इन्हीं 2 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन प्लेन आता है। 3 स्टेप और होते हैं, वो हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सिखाए हैं, तो आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू शेप ऑफ बेस। देखिए, जब आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड शुरू करते हो ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, हम जो प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट एंगल में बनाएं या थर्ड एंगल में बनाएं। तो अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल लिखा है तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन अगर लिखा नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे? अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करोगे, और अगर ग्राउंड लेवल बोला है कि ग्राउंड लेवल पर रखा है या ग्राउंड लेवल से रिलेटेड कुछ भी दिया है तो थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल का कॉन्सेप्ट थर्ड एंगल का ही होता है। और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम किस में ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट एंगल में। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल में। बच्चों, फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। और कुछ बेसिक सी जानकारी, जैसे वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, एचपी में टॉप व्यू बनता है हमेशा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद फिर दूसरा सवाल आता है यहाँ पर कि ट्रू शेप ऑफ बेस कहाँ बनाएंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर या एक्स वाई लाइन के नीचे। ये एक्स वाई लाइन है, वीपी ऊपर एचपी नीचे, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाएंगे एक्स वाई लाइन के नीचे। तो देखिए, अगर प्रॉब्लम में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या सेक्शन ऑफ सॉलिड, अगर प्रॉब्लम में ऐसा बोला हो कि जो सॉलिड है वो एचपी में रखा हुआ है बेस पर, या बेस की एक एज पर, या बेस के एक कोने पर, या कुछ भी आपको एचपी से रिलेटेड दिया, एचपी में रखा है या एचपी से इंक्लाइंड है, तो हम ट्रू शेप ऑफ बेस, आधार की वास्तविक आकृति एचपी में बनाएंगे, यानी यहाँ पर एक्स वाई लाइन के नीचे। और अगर यही सारी चीज़ें वीपी से रिलेटेड दी हैं तो हम ट्रू शेप ऑफ बेस किस में बनाएंगे? वीपी में बनाएंगे, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो यहाँ इस सवाल में देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि ये एचपी में रखा है अपने आधार पर, तो एचपी में रखा है तो हम क्या करेंगे? एचपी में बनाएंगे ट्रू शेप ऑफ बेस। फिर यहाँ से एक नई प्रॉब्लम आती है कि ट्रू शेप ऑफ बेस कैसी बनेगी इस पेंटागन पिरामिड की। देखिए, पेंटागन पिरामिड की ट्रू शेप ऑफ बेस 4 तरीके से बन सकती है। पहला तरीका यह है, तो इस तरीके से 4 कंडीशंस हो सकती है ट्रू शेप ऑफ बेस की। यहाँ पर परपेंडिकुलर, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर, ये राइट साइड में है साइड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, और ये क्या है? एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो रही है लाइन, और यहाँ भी एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो रही है। तो अब देखिए ये वाली एक एज की हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको सवाल में क्या दिया हुआ है कि बेस पर इस तरीके से रखा है कि एक जो एज है ना, बेस की 1 एज वो परपेंडिकुलर है वीपी के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर। तो अब देखिए इन चारों फिगर में से कौन सा फिगर अपने काम का है? एक तो ये अपने काम का है क्योंकि ये एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर हो रही है, एक ये अपने काम का है क्योंकि ये भी एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर हो रही है। ये दोनों अपने काम के नहीं है।
तो या तो आप ये बना सकते हो या फिर आप ये बना सकते हो, मर्जी आपकी, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम ये वाली कंडीशन बना लेते हैं। इस फिगर को यहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद पेंटागन ड्रॉ करोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने बना दिया पेंटागन। देखिए कैसे बनाएंगे पेंटागन। एक लाइन परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर डालेंगे, उस पर 30 मिलीमीटर जो कि आधार भुजा की लंबाई काटेंगे। 108 डिग्री एंगल बना करके ये 30 मिलीमीटर की लाइन, यहाँ भी 108 डिग्री एंगल बना करके 30 मिलीमीटर की लाइन, फिर यहाँ पर 108 डिग्री बना करके 30 मिलीमीटर की लाइन, और ये फिर अपने आप आ जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, आप कंपास में जैसे आपने ये 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर दी, तो कंपास में ये डिस्टेंस लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर आर्क लगाओ, इसी डिस्टेंस से इधर आर्क लगाओ। जहाँ आर्क एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर हमें डी पॉइंट मिल जाएगा और आप आपस में मिला दोगे। इस तरीके से हम बना देते हैं पेंटागन। अब ये बन गया अपना टॉप व्यू, क्योंकि एचपी में टॉप व्यू बनता है, और ये हो गया ट्रू शेप ऑफ बेस। दूसरा स्टेप है ट्रू शेप ऑफ सॉलिड आपको बनाना है। तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड अगर आप बनाने जाओगे तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ डालेंगे और यहाँ हाइट बना लेंगे। हाइट कितनी देखिए अपने को, 60 मिलीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं ये भी। बी पॉइंट का प्रोजेक्टर ऊपर लेके चले गए। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर अपने को मिलेगा ए डैश बी डैश, क्योंकि सामने फ्रंट व्यू बनाएंगे यहाँ ऊपर वीपी में, और ये हो जाएगा पी डैश नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा ओ डैश। ओपी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही सी डैश, ई डैश और ऐसे ही डी डैश। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 तो स्लांट एज हैं, ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, ई ओ, और 5 ही इसमें ट्रायंगुलर फेस है। ठीक है, और 5 ही इसकी क्या है, एजेस हैं, बेस की एज। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों, जब आप ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाओगे तो आपको 4 चीज़ें करनी है इसमें, 1 बाय 1। सबसे पहले आपको आउटर पॉइंट मिलाने हैं, आउटर पॉइंट। ठीक है, आउटर पॉइंट देखिए यहाँ ओ डैश ई डी डैश है, ओ डैश ए डैश बी डैश है, और ये है, तो हम इनको आपस में मिला देते हैं। जब आप प्रोजेक्शन सेक्शन ऑफ सॉलिड करोगे तो आपको सबसे पहले तो सेमी डार्क ही ड्रॉ करना है। पूरा जो प्रोजेक्शन है सेमी डार्क, क्योंकि सेक्शन करने के बाद आपको जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको डार्क करना होता है। तो हमने आउटर पॉइंट मिला लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में आप बच्चों बेस ड्रॉ करते हो। बेस, इसको 1 बाय 1 फॉलो करना। बेस यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है, देखिए बेस क्या है, ए बी सी डी ई, ये ऑलरेडी ड्रॉ है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, देखिए लाइव क्लास में बच्चों के कैसे छोटे छोटे डाउट आते हैं। वो पूछते हैं कि जी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। आप कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, अपनी श्रद्धा के अनुसार कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हो, और उसी डिस्टेंस पर जाकर के आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस अपने को दी नहीं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि जी हाँ हम इसको मिला दें क्या, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कोना वीपी में, या ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए इसको दूर ही रखना है। इसके बाद हम एज ड्रॉ करते हैं बच्चों। एज, एज कौन कौन सी है देखना जरा, 5 एजेस हैं, ओ डी डैश 1, ओ ए डैश, ओ बी डैश 3, और बाकी ये 2 बच गई अपनी, कौन कौन सी, ओ सी डैश और ओ ई डैश। ठीक है, अब क्योंकि आप इस प्रोजेक्शन को यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं, तो अपने को ओ सी फर्म दिख जाएगी। ओ सी कैसी दिख जाएगी बच्चों, फर्म, और उसी के पीछे ओ ई है। तो हम इसको बना लेते हैं, ये बना लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। सबसे लास्ट में आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो एक्सिस अपने को दिख जाएगी यहाँ पर, तो हम ये एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है ना प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हमें सेक्शन ऑफ सॉलिड यानी सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है। सेक्शन प्लेन की कंडीशन देखिए क्या है, अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी और वीपी। एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम किस
प्लेन में, किस प्लेन में, यानी एचपी में, वीपी में सेक्शन प्लेन को ड्रॉ करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सबसे पहला क्या होता है, सेक्शन प्लेन जिस भी रेफरेंस प्लेन, संदर्भ तल एचपी या वीपी के परपेंडिकुलर होगा उसमें ड्रॉ होगा। एचपी के परपेंडिकुलर तो एचपी में ड्रॉ करेंगे, वीपी के परपेंडिकुलर तो वीपी में ड्रॉ करेंगे, पहला तरीका। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि आप सेक्शनल टॉप व्यू बनाइए, तो इसका मतलब फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है। और अगर आपको ऐसा बोला है सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए, तो इसका मतलब आपको टॉप व्यू में सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें जैसे बोला है सेक्शनल साइड व्यू बनाइए, तो जब सेक्शनल साइड व्यू की बात होती है तो दोनों में बनता है, एचपी में भी और वीपी में भी, क्योंकि दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ एचपी में भी ड्रॉ होगा और वीपी में भी ड्रॉ होगा, दोनों में ड्रॉ होगा। बस यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। वो जो सेक्शन प्लेन है एक्सिस से 10 मिलीमीटर राइट की तरफ है, तो हम एक्सिस से 10 मिलीमीटर इधर जाते हैं और सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो ये बच्चों हमने ड्रॉ कर दिया सेक्शन प्लेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी कटिंग यहाँ पर एज या फिर जहाँ भी सेक्शन प्लेन काट रहा है वहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो फ्रंट व्यू में ये ओ ए डैश को काट रहा है, ओ बी डैश को काट रहा है, साथ ही बेस को भी काट रहा है। किसको, ओ ए को, और इसने काटा ओ बी को। ठीक है, बेस में देखो, बेस में किस किस को काटा, यहाँ ध्यान से देखो ए ई को काटा और बी सी को, तो बी सी को काटा, ए ई को काटा और बी सी को काटा इसने। तो हम क्या कर लेते हैं, इनका नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। लिख लेते हैं इन नेमिंग्स को। यहाँ पर देखिए ये ओ ए ओ बी कट रहे हैं, तो यानी ओ ए ओ बी का मतलब है यहाँ पर ही 1 डैश है और यहीं पर 2 डैश है। ऐसे ही यहाँ भी देखो दोनों है, तो इसका मतलब 3 डैश 4 डैश यहीं पर है। फ्रंट टॉप व्यू में इसको देखते हैं। देखो टॉप व्यू में यहाँ पर ये क्या है अपने पास, ओ ए, देखो ओ ए को कहाँ पर काट रहा है, 1 पर, तो ये हो जाएगा 1। ये देखिए ओ बी देखिए कितना पॉइंट लिखा आपने 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। ए ई आपने 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और बी ओ आपने 4 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको वैसे तो सवाल में दे दिया है सेक्शनल साइड व्यू बनाइए, बट अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ना दिया होता तो आप ये देखते कि आपने यहाँ पर सेक्शन प्लेन ड्रॉ किया है, तो ये वाला हिस्सा हटाया, ये वाला हिस्सा हटाया और इधर से देख करके हमें सेक्शनल व्यू दिखेगा। यानी ये कौन सा व्यू है, ये साइड व्यू है। मतलब जो सेक्शन व्यू दिखेगा ना सॉलिड का, जो कटा हुआ व्यू दिखेगा वो साइड व्यू में दिखेगा। यानी अपने को यहाँ पर साइड व्यू भी बनाना है। साइड व्यू हम कैसे बनाते हैं, टॉप व्यू को रोटेट करके, टॉप व्यू को रोटेट करके हम क्या करते हैं, साइड व्यू बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में अपने ये ड्राइंग हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना राइट साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट के राइट में बनता है। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अब ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से देखेंगे, ये वाला हिस्सा हटा करके इधर से देखेंगे कैसे दिखेगा, उसको हम यहाँ साइड व्यू में बना देंगे। अब इसको हमने को रोटेट करके ले जाना है। अब रोटेट हम कैसे करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन डालते हैं। 3 तरीके थे देखो रोटेट करने के टॉप व्यू को, तो तीनों में से कोई सा भी तरीका आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इस काम को करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हिस्सा आपका बचा हुआ है ना, जैसे ये वाला हिस्सा आपने हटा दिया, ये वाला हिस्सा अपना मेन है, ये बच गया, तो इसको हम क्या करते हैं, डार्क करते हैं। इसको हम डार्क कर लेते हैं बच्चों। तो ये कर दिया हमने डार्क, ऊपर फ्रंट व्यू भी और नीचे टॉप व्यू भी। जितना पोर्शन रिमेनिंग था ये इधर वाले हिस्से को हम देख रहे हैं, और इधर हम बनाएंगे यहाँ साइड व्यू। तो यहाँ पर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और प्रोजेक्शन डालते हैं ऊपर और साइड व्यू बनाते हैं। हमने देखे यहाँ से सभी पॉइंट्स के ए बी सी डी ई 1 2 3 4 सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन इधर यहाँ पर रोटेट कर लिए हैं। अब मैंने कौन सा तरीका यहाँ यूज़ किया है, 45 डिग्री वाली लाइन का। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से क्या करें, ये जैसे प्रोजेक्शन लाइन यहाँ काटी और इसको बाय द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने बताया ना, तो आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो। तो ये 45 डिग्री की लाइन डाली, इससे हमने रोटेट कर दिया ऊपर, और ये ई का प्रोजेक्शन यहाँ लिख दिया ई, ये ए का प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ये लिख दिया ए डबल डैश। ठीक है, और ये देखो 3 का प्रोजेक्शन है, तो देखिए यहाँ पर आप 3 डबल डैश भी लिख सकते हो। साइड व्यू में हमेशा डबल डैश लिखा जाता है, ध्यान रखना, साइड व्यू को हमेशा डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो बेस पर क्या है, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का प्रोजेक्शन ये रहा, तो ये यहाँ पर 4 डबल डैश। ठीक है, और सारे जितने बेस के पॉइंट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए।
ओके ऐसे ही यहाँ पर मैंने इधर से प्रोजेक्शन डाला तो इस लाइन पर ही देखो सारे क्या है बेस के पॉइंट है और ऊपर यहाँ पर क्या है इसका टॉप का पॉइंट है ओ डबल डैश। यहाँ सेंटर पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं अपने को डी बी और पी बी, ठीक है बेस पर। अब आपको क्या करना है, फिर से चारों क्या करना है, चारों जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क, तो हम क्या कर देते हैं आउटर पॉइंट मिला देते हैं सबसे पहले। ठीक है, आउटर पॉइंट मिलाने के बाद बेस ड्रॉ करना है, बेस ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पे। उसके बाद एज ड्रॉ करनी है। तो कितनी एजेस हैं अपने पास, देखिए आप इधर से देख रहे हो ना, तो इधर से देख रहे हो ए ओ भी दिखेगी, ओ बी भी दिखेगी, ये भी दिखेंगी दोनों। ओ डी आपको दिखाई नहीं देगी, ओ डी आपको डॉटेड दिखाई देगी, तो इसलिए उसको हम डॉटेड बना देंगे। बाकी अपने को दिखेगी तो हम बाकी बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ओ बी भी दिख रही है और ओ ए भी दिख रही है, ठीक है, और ओ ई तो ऑलरेडी ड्रॉ है और एक यहाँ पर आ रही है तो हम इसको डॉटेड बना देते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब डॉटेड और सेंटर लाइन की बात आती है तो डॉटेड लाइन डोमिनेंट होती है, तो इसलिए डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर लाइन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ फ्रंट व्यू में जो अपने पास 1 और 2 डैश है, 3 और 4 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना दिए हैं, 1 और 2 ये भी हम इसको इधर लेके जाते हैं, प्रोजेक्शन लेके जाते हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो 1 और 2 है ये ओ ए और ओ बी पर है। ओ ए पर 1 है तो ओ ए कहाँ पर है, ये रहा ओ ए, तो ओ ए पर यहाँ देखिए यहाँ पर होगा 1 डबल डैश, ठीक है। ऐसे ही किस पर, ओ बी पर, देखिए ओ बी कहाँ है, ये रहा ओ बी, तो ये होगा यहाँ पर 2 डबल डैश। तो अपने को चारों पॉइंट मिल गए, 1 2 3 एंड 4 चारों पॉइंट मिल गए हैं। तो हम चारों पॉइंट को क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ये हमारा सेक्शनल व्यू दिखेगा अपने को। ठीक है, और सेक्शनल व्यू को हम किससे दिखाते हैं, हैचिंग लाइन से, जो कि ना ही ज़्यादा डार्क हो और ना ही ज़्यादा फेंट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैचिंग लाइन से दिखा देंगे। हैचिंग लाइन का एंगल कितना होता है, जनरली 45-30 डिग्री होता है। आप इसको मेजर नहीं करोगे, बस तिरछी लाइन बना दोगे। बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, 1 2 या 3 मिलीमीटर आप रख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है स्पेसिंग जो है ना इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, किन्हीं दो लाइन के बीच ज़्यादा, किन्हीं दो लाइन के बीच कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पैरेलल होनी चाहिए सारी की सारी लाइंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपने ये पीछे वाला पोर्शन डार्क किया है, ऐसे ये जो पीछे वाला पोर्शन है पूरा डार्क होगा, तो इसको हम पूरा डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपना पूरा सेक्शन ऑफ सॉलिड हो जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।